बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम चैप्टर 10 का आगाज़ करेंगे। चैप्टर 10 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले चैप्टर 10 के अंदर जो बेसिक्स हैं, मीन्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिसका आपको आइडिया होना चाहिए वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है वर्सेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इन दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं। जितने भी आप लोग स्टडी करते हैं कि साइन कॉस टेन या फिर इनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल हमने स्टडी किया था, वो क्या होता था, कोसिकेंट थीटा था। कॉस का सीकेंट थीटा और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास कॉट थीटा है। ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो है, ये तमाम के तमाम क्या कहला रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। तो इसमें आपके पास है कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर हम से कहा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो आप पार्टिकुलर एंगल की बात करें, एंगल 30 की बात कर रहे हैं। वैसे अगर सिंपल साइन थीटा होगा तो दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन अब एंगल में आप अगर कोई खास वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू या पार्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज साइन 30 कर देते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज इक्वेशन। तो लिखा हुआ है द पार्टिकुलर वैल्यू, आपके पास पार्टिकुलर वैल्यू होती है जिसमें ऑफ अननाउन फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू। लेट्स सी, इस स्टेटमेंट को यूं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है 3x + 5 = 11। ये एक इक्वेशन है। द ओनली करेक्ट सोल्यूशन इज फॉर 2। ये सोल्यूशन ट्रू क्यों है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि ये इक्वेशन आपकी ट्रू कैसे है। पेन वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास अगर वोट से देखेंगे 3, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो अगर 3x की वैल्यू अगर हम 2 प्लेस करते हैं x की जगह, तो 3 × 2 + 5 = क्या हो जाएगा आपके पास 11। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 6 + 5 हो जाएगा = आपके पास क्या आ गया 11 आ गया। अब 6 + 5 क्या है 11 है = 11। तो ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अननोन, कि आपने एक x की कौन सी वैल्यू रखी, 2 रखी, जिसपे आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 के अलावा अगर कोई पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं होंगे। लेट्स सी कैसे हम करते हैं इसको, एक और वैल्यू की मदद से। लेट्स सपोज x की जगह हम 2 के बजाय हम क्या प्लेस कर रहे हैं, x की जगह अब हम पुट करते हैं 3 पुट करके देखते हैं। तो लेट्स सी ये आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिएगा, मैंने पुट x = 3 किया। 3 × 3 + 5 = 11 आपके सामने आ रहा होगा। लेट्स इसको देख लें वो से, यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो देखिए 3 + 3 क्या आएगा आपके पास, = 11 आ गया। 3 3 सा क्या हो रहा है आपके पास 9 + 5 = 11 एंड 9 + 5 = 14 = 11। 14 इज नॉट इक्वल टू 11, ये क्या हो गया आपके पास फॉल्स हो गया यहाँ पे। तो इस केस के अंदर आपने देखा कि आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पार्टिकुलर वैल्यू पे जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रू हो रही होती है दैट इज नोन एज इक्वेशन। लेकिन अगर हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी जो होती है आपके पास उसमें पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा के लिए क्या होती है, किसी भी वैल्यू के लिए वो हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। तो लिखा हुआ डिफाइन कैसे किया गया, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड। आप व्हाट्सएवर लेट्स से आपके पास एक आइडेंटिटी है
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेट्स हम एंगल लिख ले लेते हैं, 45 डिग्री की बात कर लेते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और लेट्स सी देखते हैं लेफ्ट और राइट साइड बराबर आएगी या नहीं आएगी। एंगल हमने क्या पुट किया इसके अंदर, 45 डिग्री का। तो लेट्स सी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपके पास आ जाएगा 10 45 डिग्री, जहां पे एंगल 45 है वहां 45 पुट करें तो 10 45 आपके पास कितना होता है, अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो वो 1 के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं साइन और कॉस की रेशियो है, तो इस रेशियो को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, यानी कि रेशियो को आप डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साइन एंगल की जगह 45 प्लेस कर दें डिवाइडेड बाय कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है आपके पास, डिवाइडेड बाय 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 सेम वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अब मैंने एंगल 45 कंसिडर किया, आप नेक्स्ट कोई भी एंगल 46 ले सकते हैं, 60 लेके देख लें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू हमेशा ये इक्वेशन आइडेंटिटी आएगी आपके पास। तो वो इक्वेशन जो कि हर एक वैल्यू के लिए क्या हो सेट को सेटिस्फाई कर रही हूं, तो दैट विल बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो ये देखें डिफरेंट एंगल्स के मैंने मेंशन कर दिया आपके सामने कि एंगल 0 प्लेस करें इसके अंदर, 30 प्लेस करें, 60 प्लेस करें, 90 प्लेस करें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बोथ साइड्स विल बी इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी के डिफरेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। A trigonometric equation which is satisfied for all values of angle is called trigonometric identity। सेम वही अभी हमने डिफाइन किया इसको आपके सामने। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक प्रॉब्लम है, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूफ जो करना है, फार्मूला आपके पास है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना है। लेट्स मैं आपके सामने एक यूनिट सर्कल बना रहा हूं आपके सामने ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक उसका रेडियस लेट्स सपोज कितना है, 1 के बराबर है, ये रेडियस जो आपके पास 1 है। अब इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये वाला पार्ट जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, x एक्सिस के साथ, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है वो क्या कहलाएगी, आपकी y कहलाएगी आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो यूनिट सर्कल के अंदर बन रही है, आपने क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो ये देखिए प्रूफ में सबसे पहले वही हमने कहा कि एक यूनिट सर्कल एक्स वाई प्लेन के अंदर जिसका ओरिजिन सेंटर में हो और थीटा एक एंगल बना रहा हो। नेक्स्ट फिर क्या हुआ है, उसमें आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की जो मैंने आपके सामने बना के दिखाई थी, और उस ट्रायंगल को किसका नाम दे दिया गया, उसने इसको O का नाम दे दिया, इसे A का नाम दे दिया, और इसे Q का नाम दे दिया, राइट। ये वाला इस पार्ट आपका X है, ये वाला पार्ट Y है, और ये क्या है, 1 है यूनिट सर्कल के केस में। फिर इस पे आपने डिफरेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है। यहाँ पे देखें कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल यहाँ बन रहा है बेस के सामने वाला, एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली ऑपोजिट जो साइड होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और अलोंग द एंगल जो होगी वो साइड आपकी बेस कहलाएगी। तो ये वाली जो सेंटेंस कॉस जो होता है आपका क्या होता है, करली ब्राउन हेयर। तो कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है, तो बेस यहाँ पे आपके पास x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो x अपॉन 1 कॉस होगा, या x 1 जो है डिवाइड हो रहा है कॉस से मल्टीप्लाई करेगा, तो x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसी तरह साइन ऑफ थीटा जो है, सम पीपल हैव
कि साइन जो होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो होती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं वो y है, y और 1 को डिवाइड करें तो y अपॉन 1 साइन के बराबर होगा, या 1 साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम को कैसे याद रखना है, याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, हरा भरा पाकिस्तान, या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास जो हाइपोटेन्यूज था वो रेडियस था, दैट इज 1, और y जो है आपका परपेंडिकुलर, और x जो आपका की बेस है। y की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी साइन ऑफ थीटा के बराबर है, x की वैल्यू कॉस ऑफ थीटा। देन आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट को रिड्यूस करके हमने यहाँ वैल्यू। तो ये पहला फार्मूला आपने प्रूफ कर लिया यूजिंग द यूनिट सर्कल एंड कंसीडरिंग द राइट ट्रायंगल इन अ यूनिट सर्कल। फिर इससे रिलेटेड आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको स्टडी करने से पहले जो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी, हमने अभी एक फार्मूला प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा जो है आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब इसमें से मजीद आप दो फार्मूले ट्राई कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो रहा है कॉस के साथ, तो साइन को दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को भी आपने ज़हन में रखना है। या फिर आपसे क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस कॉस स्क्वायर हो रहा है, वहां दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम यूं भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करना है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, या सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम वही राइट एंगल ट्रायंगल आपने कंसीडर करनी है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम किया, 1 प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वहां पे आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। तो ये पहला आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 अपॉन, ये देखिए आपके पास ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर लिखा। एक्स स्क्वायर से रिड्यूस होगा आपके पास, तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स, 1 ये वाला इस साइड पे आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ गया, और 1 अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर जो था ये इक्वल की दूसरी तरफ आपने लिख दिया। अब देखिए 1 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर से आपने होल के अंदर इसको लिख दिया, और इसी तरह 1 अपॉन एक्स को भी आपने होल के अंदर प्लेस कर दिया। अब y अपॉन एक्स उस फिगर से आप देख सकते हैं 10 के बराबर और x cos के बराबर है, वो वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये फार्मूला जो है प्रूफ हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, ये देख लें आप, इसके सामने मैंने मेंशन भी कर दिया। नेक्स्ट एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, प्रूफ दैट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अगेन आपने वही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है इसके लिए भी। पहले केस के अंदर हमने सिंपल इसको सॉल्व किया था, जब सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने प्रूव की थी आइडेंटिटी को, उसमें एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया था। राइट नाउ आप पाइथागोरस थ्योरम को अगर वाई स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, सी ओवर हियर कि आपने वाई स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो आपके पास ये रिड्यूस होकर 1, ये एक्स अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई जो आपका राइट नाउ क्या होगा, y अपॉन एक्स 10 के बराबर है, तो x अपॉन वाई उसका रेसिप्रोकल, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन वाई यानी मींस y तो साइन होता है, 1 अपॉन साइन जो होगा आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो लेट्स देखिएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैसे किया गया है। तो वही चीजें आप क्लियरली देख सकते हैं, होल ले लिया, फिर उसके बाद कॉट थीटा जो आपके पास x अपॉन वाई है, x अपॉन वाई की जगह आपने ये कॉट की वैल्यू प्लेस कर दी, 1 अपॉन वाई मीन्स 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन जो है वो सीकेंड कोसेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपके सामने मौजूद है।
ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये तो आपके प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपने मेमोराइज करने कि पहला फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। द सेकंड वन इज सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। एंड थर्ड वन इज कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाई कि कैसे ये ड्राइव किए गए। इसके अलावा आपको इसको मेमोराइज करना है, इन 3 फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये बार बार यूज हो रहे होंगे। उसके बाद नई जो चीज़ है आप लोगों की, ये 3 फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए थे। इस क्लास के अंदर जो नई चीज़ आप स्टडी करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स। अगर कोई से भी 2 गिवन पॉइंट्स हो, लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल के तौर पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है और दूसरे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। ये गिवन है आपके पास और ये भी एनी 2 पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर ही। लेट्स ये देखिए आपके सामने, ये एक पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये देखिए यहाँ ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस x1 है और यहाँ से ऊपर हाइट जो इसकी y1, इसी वजह से इस पॉइंट को किसका नाम दिया गया, x1 y1। मैं अगेन यहाँ शो कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और यहाँ एक्स एक्सिस से हाइट जो इसकी क्या बन रही है y1, तो इसको x1 y1 का नाम दे दिया गया। सिमिलरली पॉइंट, इस दूसरे पॉइंट की बात करें जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस कैसे ले लिया गया, ओरिजिन से लिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है आपके पास और यहाँ से ऊपर हाइट यहाँ तक ये y2 है। तो अब ये जो रेड लाइन आपको शो रही है यहाँ पे, ये वाली रेड लाइन, इसका डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इस टोटल में से, यानी कि जो कि x2 है, अगर आप x1 के डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो ये वाला डिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बीच वाला जो डिस्टेंस है ये क्या आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो y1 है, बट हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इस टोटल डिस्टेंस जो कि दैट इज y2 है, उसमें से ये वाला जो डिस्टेंस है आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास y1 है, तो y2 में से y1 को माइनस करो तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास, आपने उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो फिगर में मौजूद थी, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हाई ब्लड प्रेशर जो है आपके सामने, ये हरा भरा पाकिस्तान मेमोराइज करने का तरीका जो है आपके पास सामने मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे h स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, d स्क्वायर होगा। व्हाट इज d, दरअसल हाइपोटेन्यूज फिगर में अगर आप गौर से देखेंगे, मैं दोबारा ड्रा भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक पॉइंट था यहाँ पे, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद थी और यहाँ कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 थे और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स थे x2 और y2 थे। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज d, उसे आपने d से शो किया हुआ है। और राइट एंगल ट्रायंगल के दरमियान ये क्या बन रहा है, आपका हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो h स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, d स्क्वायर रख दिया। और ये देखिए बेस है, बेस में हमने कहा था कि ये डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 बन रहा है, तो बेस की जगह x2 माइनस x1। और सिमिलरली परपेंडिकुलर की बात की थी, दैट वाज द डिस्टेंस y2 माइनस y1। तो आपने यहाँ प्लेस किया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम के बाद स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, इस इक्वेशन का रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका जो फार्मूला होगा वो डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के बाद नेक्स्ट जो दूसरा फार्मूला हम स्टडी करेंगे दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमें ये देखा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं गिवन आपके पास, राइट, उन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मालूम करते थे। अब व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला, ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इनके सेंटर में कोई एक पॉइंट आपने मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, दैट इज नोन एज मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेट्स सी। उसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं।
तो अगेन वही कंसिडरेशन आपने करनी है कि दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 हैं प्लेन के अंदर। आपने फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है पॉइंट A से और पॉइंट B से। तो दो सिमिलर राइट ट्रायंगल्स बनेंगी ACN एंड MDB। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के तहत। लेट्स इसको ट्रायंगल को देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास ये ट्रायंगल एक मौजूद है, देख लें आप कि आपने ए और बी दो पॉइंट से, ए से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने और बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, और उसके बाद आपके पास ये दो ट्रायंगल, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों की रेशियोज ले लेनी है आपने, ए सी और एम डी, ए सी और एम डी की रेशियो आपने लेनी है। और इसी तरह दोनों ट्रायंगल्स की ए एम और एम बी की रेशियो ले लेनी है आपने। रेशियो लेने के बाद आप ए सी की वैल्यू जो देखेंगे वो किसके बराबर है आपके पास, x माइनस x1 के बराबर है। और एम डी की बात करें तो वो किसके बराबर है आपके पास, वो x2 माइनस x1 के इक्वल है। इसी तरह ए एम की बात करेंगे वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा और एम बी भी एज इट इज आ जाएगा। अब याद रखिए ए एम और एम बी क्या इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जगह रिड्यूस हो जाएंगे, कैंसिल। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 के इक्वल आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ को कैसे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, वहां हमने देखा था कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू 1 था। अब लेट्स सी, मैं आपको दोबारा से वो प्रीवियस स्टेप बता देता हूँ। इसमें आपके पास जो इक्वेशन आई थी मिड पॉइंट फार्मूला के अंदर, वो थी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या थी आपके पास, 1 के इक्वल थी। ये डिवाइड और वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, x को एक तरफ ले जाना है और x माइनस x1 को दूसरी तरफ। तो देखिए x, ये माइनस x1 जाके प्लस x हो गया यहाँ पे, और ये माइनस x1 वहां चला जाएगा तो प्लस x1 हो जाएगा। x प्लस एक्स आपके पास 2x आ जाएगा इक्वल टू x1 प्लस x2, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा। y की बात करें तो वही रेशियो देनी है आपने cm और db की, और am और mb की रेशियो। cm जो आपके पास वो है y माइनस y1 और db जो आपके पास y2 माइनस y1 है। अगेन am और mb जो है सेम सिमिलर होंगे, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये y2 माइनस y1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये देखिए आपके पास ये वाला स्टेप है। अब इसमें y को एक तरफ कर लें तो माइनस वाई वहाँ प्लस होगा और माइनस वाई वन यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो y प्लस वाई के आपके पास 2y आ जाएगा इक्वल टू y1 प्लस y2, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ के, डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है, यानी कि जब भी दो पॉइंट्स दिए होंगे, लेट्स सपोज एक के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज आपके पास x1 y1 है। जब दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना आपने, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट के, आप x1 और x2 को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, और इसी तरह y1 और y2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो उस मिड पॉइंट के क्या कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला जो आपने इस क्लास के अंदर सीखा ही। तो ये मैंने लिख भी दिया इस नीचे कि मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास जिसको आपने तैयार करना है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ है। आपने अगेन कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन और टेक पॉइंट P cos of beta sin beta and point Q cos alpha sin alpha be any two points on यूनिट सर्कल। आपके पास यूनिट सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स कंसीडर करने, एक पॉइंट P होगा और एक पॉइंट Q होगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आपके cos बीटा और sin बीटा हैं, जबकि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास cos अल्फा और sin अल्फा हैं। आपने इनके ऊपर क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे PQ जो है D के बराबर है
अब वैल्यूज में सब्सटीट्यूट x1 y1 आपके पास cos बीटा sin बीटा है, जबकि x2 y2 की बात करें वो cos अल्फा और sin अल्फा के बराबर है। अब वैल्यूज इसमें आपने सब्सटीट्यूट करनी है और फार्मूला ओपन कर देना आपने। ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी तरह यही सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई करने के बाद आप ये देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। इसी तरह cos बीटा और साइन बीटा की बात करें, दोनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है और cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1, तो 1 1 प्लस 2 हो गया। बाकी जो चीज़ रहेगी वो सिर्फ आपके पास ये चीज़ें रह जाएगी -2 cos अल्फा cos बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, जो यहाँ मेंशन किया गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद जो है आपके पास इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया आप लोगों ने। फिर अगेन आपने एक्सिस को रोटेट करना है। जैसे ही एक्सिस रोटेट करेंगे तो पहले जो एंगल अल्फा था वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और आपके कोऑर्डिनेट्स जो सिस्टम का कोऑर्डिनेट्स है p जो है वो 1,0 हो जाएंगे आपके पास, जबकि q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या आप फॉर क्यू एक्स वाई देखें, आपके पास एक ट्राइंगल है ओ आर क्यू, तो उसमें कॉज ऑफ थीटा अगर गौर से देखें तो आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज है। बेस का कोई खबर नहीं है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 1 है, तो कॉज एंगल की जगह अल्फा माइनस बीटा ओ आर अपॉन 1 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू ओ आर एक्स के बराबर है और कॉज अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह साइन थीटा की बात करें तो आर क्यू अपॉन 1 साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और आर क्यू तो y के बराबर है, तो y जो है साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अगेन दो पॉइंट्स के लिए आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है उसी तरीके से। तो यहाँ देख लें x1 y1 आपके पास 1,0 है, x2 y2 जो है वो cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। इन वैल्यूज को आप फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ देख लें आप x1 जो है आपके पास 1 था, यहाँ 1 पुट करना आपने इस जगह पे, ये मौजूद नहीं है cos अल्फा माइनस बीटा -1 और sin अल्फा माइनस बीटा। y2 जो है आपके पास 0 के बराबर है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी और ये sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ये पूरी जो चीज़ है ये और ये मिलके क्या बना देंगे 1 के बराबर। ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके पास, और ये -2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर इक्वेशन 1 को स्टडी किया था, इस इक्वेशन स्लाइड के अंदर इक्वेशन 2 स्टडी किया। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी। अब मजीद रिड्यूस करेंगे, स्क्वायर से कट कैंसिल होगा, 2 से रिड्यूस हो जाएगा, ये देख रहे अगले स्टेप में। और फिर क्या होगा आप -2 cos अल्फा माइनस बीटा, और ये एज इट इज लिख दिया आपने। फिर -2 यहाँ से कॉमन ले लें और यहाँ से भी -2, तो -2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। ये एक फंडामेंटल है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसको ड्राइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर्स में ये आपसे पूछा जाता है। अब डिडक्शन से बहुत सारी जो फंडामेंटल लॉ से की गई है। पहली डिडक्शन जो आपके सामने है cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्रूव करें। सेम फंडामेंटल लॉ को इस्तेमाल करना आप लोगों ने, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/2 है 90 डिग्री है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे थीटा है। तो फार्मूला के अंदर जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाए आप लोग। देखिए अल्फा की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया π/2, बीटा की जगह थीटा प्लेस किया, साइन अल्फा की जगह π/2 साइन थीटा। अब यू नो cos 90 जो है आपके पास 0 के बराबर है, ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। साइन 90 1 होता है, 1 इंटू साइन थीटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये देखिए cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये हो चुका है। नेक्स्ट एक और डिडक्शन है फंडामेंटल लॉ को इस्तेमाल करते हुए, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अगेन साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करना है। अल्फा की जगह आपने π/2 और बीटा की जगह थीटा प्लेस करते जाएं, तो ये इस तरह प्रूव कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट प्रूफ है टेन थीटा इक्वल टू कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। सिमिलर यही फार्मूला यूज करके आप कॉस पाई बाई टू माइनस साइन के बराबर है, साइन पाई बाई टू कॉस के बराबर है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉस माइनस थीटा की बात करें इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है, तो सेम फार्मूला यूज करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो जूम सेशन में करेंगे। शुक्रिया।